लोगों ने पिछले अध्याय में जाना राशियों में नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार के विषय में। आज अध्याय संख्या 5 में जानेंगे मूल के नक्षत्र किसे कहते हैं या गंडमूल नक्षत्र किसे कहते हैं। केतु तथा बुध के नक्षत्र को मूल के नक्षत्र कहते हैं। केतु तथा बुध के जो जो नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्र में यदि किसी बालक का जन्म होता है तो वह कहा जाता है कि बालक मूल के नक्षत्र में जन्म हुआ है। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। केतु के नक्षत्र अश्वनी, मघा तथा मूल के नक्षत्र होते हैं। बुध के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, तथा रेवती के नक्षत्र होते हैं। अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। मघा के भी 4 चरण होते हैं। मूल के भी 4 चरण होते हैं। अश्वनी, मघा, मूल इनके स्वामी केतु होते हैं और इन तीनों नक्षत्र को मूल का नक्षत्र भी कहा जाता है। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के प्रथम 2 चरण, पहला चरण दूसरा चरण में तथा मघा नक्षत्र के पहला चरण दूसरा चरण तथा मूल नक्षत्र के पहला चरण और दूसरा चरण, इन नक्षत्रों के पहले और दूसरे चरण में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो कहा जाता है वह मूल का नक्षत्र। पहला चरण और दूसरा चरण में यदि किसी का जन्म होता है तो यह मुख्य रूप से मूल का नक्षत्र कहे जाते हैं। यदि किसी का तीसरे और चौथे चरण में जन्म होता है तो ये मूल के नक्षत्र नहीं कहे जाते हैं। अर्थात अश्विनी, मघा और मूल के नक्षत्र में यदि किसी बालक का जन्म होता है पहला चरण और दूसरे चरण में तो यह प्रमुख रूप से मूल के नक्षत्र कहे जाते हैं। इसी प्रकार अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ज्येष्ठा के 4 चरण होते हैं तथा रेवती नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के लास्ट 2 चरण अर्थात तीसरा चरण और चौथा चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरा चरण तथा चौथा चरण, रेवती नक्षत्र के तीसरा तथा चौथा चरण, ये प्रमुख रूप से मूल के नक्षत्र कहे जाते हैं। यदि इन नक्षत्रों में तीसरे चरण और चौथे चरण में किसी बालक का जन्म होता है तो वह बालक मूल के नक्षत्र पे जन्म माना जाता है। आइए इसे दूसरे रूप से समझते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के 3 भाग में हम लोगों ने बांट कर देखा था। तो अश्लेषा नक्षत्र सबसे लास्ट नक्षत्र होता है जो कि समाप्त होता है। उसके बाद फिर मघा नक्षत्र का प्रारंभ होता है। के बाद मघा नक्षत्र का प्रारंभ होता है। अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। मघा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अर्थात अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण तथा मघा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण को हम प्रमुख रूप से मूल के नक्षत्र कहते हैं। इसी प्रकार
दूसरे भाग में ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त होता है और उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, मूल नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं, अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण तथा मूल नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण को ही हम लोग विशेष रूप से मूल नक्षत्र के नाम से जानते हैं। रेवती नक्षत्र सबसे लास्ट नक्षत्र होता है और समाप्त होता है। फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ होता है। रेवती नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। रेवती नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अश्विनी नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं, अर्थात रेवती नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण तथा अश्विनी नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण को प्रमुख रूप से मूल के नक्षत्र कहे जाते हैं। आइए इसे राशि के माध्यम से भी समझते हैं। अश्विनी से लेकर, हम लोगों ने पहले जाना कि अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक का नक्षत्र मेष राशि से प्रारंभ होकर कर्क राशि में समाप्त होती है, अर्थात कर्क राशि के अंतिम नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र होता है। अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उसके बाद मघा से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र तक सिंह राशि से प्रारंभ होकर वृश्चिक राशि में समाप्त होता है। तो सिंह राशि में जो प्रारंभ नक्षत्र है वह नक्षत्र है मघा। इसके भी 4 चरण होते हैं, अर्थात वृश्चिक राशि के अंत नक्षत्र होता है ज्येष्ठा। इसके भी 4 चरण होते हैं। मूल नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र धनु राशि से प्रारंभ होकर मीन राशि में जाकर समाप्त होता है। तो धनु राशि का प्रथम नक्षत्र होता है मूल। इसके भी 4 चरण होते हैं तथा अंतिम नक्षत्र मीन राशि में होता है रेवती नक्षत्र। इसके भी 4 चरण होते हैं। फिर उसके बाद मेष राशि में प्रारंभ होता है अश्विनी नक्षत्र। इनके भी 4 चरण होते हैं। आइए समझते हैं। यह मेष राशि से प्रारंभ होकर कर्क राशि में समाप्त होता है, अर्थात यह राशि अंत भी होता है, साथ में नक्षत्र का भी अंत होता है। फिर यह सिंह राशि में नए नक्षत्र का प्रारंभ होता है। तो कर्क राशि में सबसे अंतिम नक्षत्र जो होता है वह अश्लेषा होता है, और सिंह राशि में प्रारंभ नक्षत्र जो होता है वो होता है मघा। तो अश्लेषा का तीसरा और चौथा चरण तथा मघा का पहला और दूसरा चरण इन नक्षत्रों के चरणों में यदि किसी बालक का जन्म होता है तो वह पूर्ण रूप से मूल के नक्षत्र कहे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र अंतिम नक्षत्र होता है, उसके 4 चरण होते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के 3 नंबर और 4 चरण की संख्या, तीसरे और चौथे चरण की संख्या तथा धनु राशि के प्रथम नक्षत्र मूल नक्षत्र के पहला और दूसरा चरण, इन चरणों में तथा इन नक्षत्रों में जब किसी बालक का जन्म होता है तो कहा जाता है यह पूर्ण रूप से मूल के नक्षत्र कहे जाते हैं।
उसी प्रकार मीन राशि का सबसे अंत नक्षत्र होता है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण तथा अश्विनी नक्षत्र का प्रथम और द्वितीय चरण, ये दोनों चरण पूर्ण रूप से मूल के नक्षत्र कहे जाते हैं। मूल के नक्षत्र को हम लोग गंडमूल नक्षत्र भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग पहले से ये जान रखे हैं कि कौन कौन से राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, आइए अब हम इसे कैसे सरल विधि से याद रखें इसे जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अश्विनी से अश्लेषा नक्षत्र मेष राशि से प्रारंभ होकर कर्क राशि में समाप्त होता है तथा मघा से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र सिंह राशि से प्रारंभ होकर वृश्चिक राशि में समाप्त होता है तथा मूल से रेवती नक्षत्र धनु नक्षत्र से प्रारंभ होकर मीन धनु राशि से प्रारंभ होकर मीन राशि में समाप्त होता है। तो इसे 3 भागों में इसी प्रकार हम लिख लेते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। इन्हें 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। अब हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि तथा कर्क राशि में कौन कौन नक्षत्र आएंगे, इसे याद रखने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। 2 गुना राशि की संख्या जोड़ 1। यह सूत्र का प्रयोग कर हम लोग ये जानेंगे कि मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आएगा। पहला नक्षत्र कौन सा आएगा, वृष राशि में पहला नक्षत्र कौन सा आएगा, मिथुन राशि का पहला नक्षत्र कौन सा आएगा, कर्क राशि का पहला नक्षत्र कैसा आएगा। आइए इसे जानते हैं। सूत्र है 2 गुना राशि की संख्या प्लस 1 माइनस 1, क्षमा चाहिए माइनस 1। 2 गुना राशि की संख्या, मेष राशि की संख्या कितनी है 1, तो 2 को 1 से गुना करने पर कितना आएगा 2 माइनस 1 इसी करके कितना है 1, अर्थात पहला नक्षत्र। तो मेष राशि में कौन कौन नक्षत्र होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो पहला दूसरा का पूरा नक्षत्र और तीसरा का एक चरण आएगा। उसी प्रकार वृष राशि को समझते हैं। वृष राशि की संख्या कितना है 2, 2 गुना 2 माइनस 1 इजिकल टू 4 माइनस 1 अर्थात कितना 3। अर्थात वृष राशि में जो नक्षत्र प्रारंभ होगा वह 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। उसी तरह मिथुन राशि में, मिथुन राशि की संख्या कितना 3, तो 2 गुना 3 माइनस 1 इजिकल टू 6 माइनस 1 इजिकल टू 5। अर्थात मिथुन राशि में जो नक्षत्र प्रारंभ होगा वो 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर होगा। उसी तरह कर्क राशि की संख्या 4 है, 4 से 1 माइनस करेंगे इजिकल टू कितना हुआ 8 माइनस 1, कितना प्राप्त हुआ 7 इजिकल टू कर्क राशि में जो नक्षत्र प्रारंभ होगा वो 7 नंबर नक्षत्र, 8 नंबर नक्षत्र और 9 नंबर नक्षत्र। इसी प्रकार अब सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि तथा वृश्चिक राशि
में पहला नक्षत्र कौन कौन सा होगा, इसको निकालने के लिए सूत्र होता है 2 गुना राशि की संख्या। अर्थात सिंह राशि की संख्या कितना 5, तो 2 गुने 5 इजिकल टू कितना प्राप्त हुआ 10। अर्थात यहाँ जो प्रारंभ होगा नक्षत्र 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर नक्षत्र। उसी प्रकार कन्या राशि की संख्या कितनी 6 दूनी 12। अर्थात यहाँ पर जो नक्षत्र प्रारंभ होगा 12 नंबर नक्षत्र, 13 नंबर नक्षत्र और 14 नंबर नक्षत्र है। तुला राशि की संख्या कितनी है 7 इजिकल टू कितना हुआ 14। तो यहाँ तुला राशि में जो नक्षत्र के प्रारंभ की संख्या 14, 15 और 16 होगा। उसी प्रकार वृश्चिक राशि की संख्या कितनी है 8 इजिकल टू कितना हुआ 16। अर्थात वृश्चिक राशि में जो नक्षत्र प्रारंभ होगा क्या होगा 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर नक्षत्र होगा। आइए अब समझते हैं धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में कौन कौन से नक्षत्र होंगे। इसके लिए सूत्र होता है 2 इंटू राशि की संख्या जोड़ 1। अर्थात धनु राशि कितनी है की संख्या कितनी है 9, तो 9 दूनी 18 प्लस 1, तो 18 प्लस 1 इजिकल टू कितना 19। अर्थात यहाँ जो नक्षत्र प्रारंभ होगा कितना नंबर से प्रारंभ होगा 19, 20, 21। मकर राशि की संख्या कितनी 10, 2 गुने 10 प्लस 1 इजिकल टू कितना हो गया 20 प्लस 1 इजिकल टू 21। अर्थात मकर राशि में जो नक्षत्र प्रारंभ होगा वो पहला क्या होगा 21, 22 और 23। कुंभ राशि की संख्या 11 प्लस 1 22 प्लस 1 इजिकल टू कितना हुआ 23। अर्थात इसका जो नक्षत्र प्रारंभ होगा 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर। मीन राशि की संख्या कितनी 12 प्लस 1 इजिकल टू कितना 24 प्लस 1 इजिकल टू 25। कितना हो गया 25, 26, 27। यह नक्षत्र की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार हम नक्षत्र को याद रख सकते हैं। वैसे मेष राशि में 1, 2, 3 एक हो गया आपका अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र। वृष राशि में 3, 4, 5 अर्थात कृत्तिका नक्षत्र का 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र का पूरा चरण। इस प्रकार हम सभी राशियों में नक्षत्रों की संख्या से इसे याद रख सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह पाठ पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।